आज एक फिर ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर हमको आपको सबको मिलकर चिंतन करना है और इस गहन चिंतन के बाद हम इस विषय पर कुछ जन जागरण करने और समाज की सोच किसी दिशा में जाने के लिए कामयाब होंगे। जी हाँ, आज जैसे कि आपने मोन्टाज में देखा, देश के नए जमींदार कारपोरेट घराने बन रहे हैं। जमीनी माली का हक तक ये बात केवल सीमित नहीं है, बल्कि जमींदार एक मानसिकता इस देश में विकृतता का एक ऐसा मालिकाना स्वरूप थी जिसने पूरे सिस्टम को ऐसा जकड़ लिया था, अपने मनमर्जी से ऐसे मोड़ा था जिसमें लोगों की गर्दन से लेके कानून से लेके सामाजिक प्रथा रीतियां से लेके चरित्र तक सब कुछ मरोड़ने की उसमें हिम्मत होती थी। और ऐसे ही जमींदार मानसिकता के लोग अब कोई किसान मालिक या गांव में फैले हुए बड़े सेठ नहीं रहे, बल्कि अब इस देश में नए जमींदार कारपोरेट घराने बन गए। इस देश के किसी भी कारपोरेट का नाम लीजिए, उसके पास उतनी बड़ी जमीन है, उसके पास उसके खेतों में काम करने वाले या वहां पर काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की गर्दन मरोड़ने की सारी सिस्टम है। उसके लिए वो कानून ताक पर रखने को तैयार है, वहां के सिस्टम को परचेस करने को तैयार है। और जैसे कि तब का जमींदार भी ब्रिटिशों के साथ मिला हुआ था, अब का भी जमींदार इस सरकार के विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिला हुआ है। सब मिलकर लूट रहे और इस लूट को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि ये लूट कानूनी तरीके से सही है। हो सकता है कि कागज पर कुछ साल पहले लिखे हुए कुछ लाइनों के आधार पर कुछ बातें अभी सही मानी जाती हो, लेकिन वो समाज के रीतियों के लिए, वो आने वाले भारत के भविष्य के लिए सही नहीं हो सकती। हो सकती है कि वो और बाधा हो सकती है कि वो गलत हो सकती हो कि वो गैर कानूनी भी हो। और इसलिए हम आज पूछ रहे सवाल कि क्या ये नए जमींदारों की ये रीति रिवाज अच्छे हैं, क्या इसके कारण है, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। आज इस पूरे बिंदास बोल में आपको हमको इसी विषय पर बोलना है। आइए इस मुद्दे पर नजर डालते हैं। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भारत की प्राचीन विचारधारा के अनुसार भूमि सार्वजनिक संपत्ति थी, इसलिए ये व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती थी। मगर आज देश के अंदर हालात इसके बिल्कुल विपरीत है। भूमि का संपत्ति के रूप में क्रय विक्रय प्राचीन भारत में संभव नहीं था। अब देश में जिस प्रकार से जमीन की लूट मची हुई है, उसको लेकर किसानों में देश के औद्योगिक घरानों के प्रति एक रोष उत्पन्न हो गया है। जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक कुरीति थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का ना होकर जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। स्वतंत्रता के बाद जब ये प्रथा बदली तो कानून भी बना, लेकिन अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि औद्योगिक घराने ही सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं, क्योंकि सत्ता की ताकत और पैसों की कुबेर उन्हीं लोगों के हाथों में है जो औद्योगिक घरानों से संबंध रखते हैं। तो सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या देश के अगले जमींदार कॉरपोरेट घराने ही होंगे। असल सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या संसद के भीतर जमीन को लेकर अगर राजनीतिक दलों से ये पूछा जाए कि कौन पाक साफ है तो बचेगा कौन, क्योंकि देश के 22 राज्य ऐसे हैं जहां जमीन को लेकर सत्ताधारियों पर विपक्ष ने ये कहकर उंगली उठाई है कि जमीन की लूट सत्ता ने की है। यानी आर्थिक सुधार के जरिए विकास की थ्योरी ने मुनाफे के खेल में जमीन को लेकर झटके में जितनी कीमत बाजार के जरिए बढ़ाई, वह अपने आप में आजादी के बाद देश बेचने सरीखा ही है। भले ही आधुनिकीकरण ने सरहद तोड़ी, लेकिन उसमें बोली देश के जमीन की लगी। इस दायरे में सबसे पहले सत्ता की ही हुकूक सुनाई दी। औद्योगिक विकास की लकीर खींचने के नाम पर ये कॉरपोरेट घराने जमींदार बनते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के सबसे गरीब तबका किसान इस चकाचौंध की आपाधापी में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। बीते 30 साल में राजनीति का पहिया कैसे घूम गया,
इसका अंदाजा अब लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस संसद के अंदर किसान और मजदूर वर्ग की बात होती थी, आज वहां पर इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के कुहूक सुनाई दे रही है। औद्योगिक विकास के नाम पर केवल पश्चिम बंगाल में 40,000 एकड़ जमीन इन ठप पड़े उद्योगों की है, जिसे कुछ दिन पहले कॉरपोरेट घरानों को दी गई थी। ये जमीन दोबारा उद्योगों को देने के बदले व्यवसायिक बाजार और रिहायशी इलाकों में तब्दील हो रही है। क्योंकि बीते 2 दशकों में बंगाल के शहर भी फैले हैं, तो भू माफियों की नजर इस जमीन पर पड़ी है। बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही नहीं है, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर ये लूट तंत्र का साम्राज्य फल फूल रहा है। नई जमीन जो उद्योगों को दी जा रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा रहा है, जो लोगों के रहते और खेती करते वक्त कभी नहीं किया गया। आज महंगाई को लेकर जिस प्रकार से देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, उसका भी एक कारण ये जमीन का लूट तंत्र ही है। प्रेमचंद ने सन 1936 में अपने लेख महाजनी सभ्यता में लिखा है कि मनुष्य समाज 2 भागों में बंट गया है। एक बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वाला का है, और छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को बस में किए हुए हैं। यही कारण है कि ये कॉरपोरेट घराने देश के जमींदार बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश के ये कॉरपोरेट घराने ही नए जमाने के जमींदार हैं? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या कॉर्पोरेट घराने देश के नए जमींदार है? तो ये बात सही है सर। क्यों तो जो जैसा अभी रॉबर्ट वाड्रा है, ये लोग या बड़े कोई भी जो राजनीतिक नेता लोग है, ये लोग गरीबों की, किसानों की जमीन सब हड़प करते हैं। अपने झूठे सब कारनामे दिखा के लोगों की, किसानों की जमीन हड़प करते हैं। आज किसान न जाने कितनी आत्महत्या कर रहा है सर। बिल्कुल, और खास करके आप आंध्र प्रदेश से जहां से बात कर रहे हैं, वहां पर तो कई कारपोरेट घराने ने वहां के जो रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे और जो आपका उनका बेटा जेल में है, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े प्लॉट, इतनी बड़ी जमीन कारपोरेट घरानों को दे दी कि आज हैदराबाद का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल 3 कारपोरेट घरानों के पास है। जी, मगर सर जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने जो यहाँ पर किया है, वो शायद तो किसी सीएम ने नहीं किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करें और यहां पर दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपनी बात को रखें। अगर आपका कॉल नहीं लगता है, कई लोग एक साथ कॉल करते इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे, तो आप फेसबुक पर जाके facebook.com/sudarshan news इस पर अपनी बात को रख सकते हैं। आप sudarshan-tv.com इस हमारे साइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जमींदार जो बने हैं, ये इसलिए बने हैं, हम लोगों को सोचना होगा कि हम लोग गुलाम हैं। जो हम भारतीय हैं, ये हम लोग को पहले ये सोचना होगा कि हम लोग गुलाम हैं, इसलिए ये लोग जमींदार पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ कवि है लाइन पर, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ बोलिए। जिस तरह से आजकल सरकार की नीति हो गई है, जिस तरह से विकास के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि बापू वाला भारत जो बसता था गांव में, वो शहरों का देखिए गुलाम आज हो गया। झोपड़ी को महल व कोठियां निगल गईं, पूंजीपतियों के देखो सर ताज हो